4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया। 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। बिहार के उपचुनाव में तेजस्वी यादव को जबरदस्त हार का सामना करने को मिला है। 4 सीट में 1 सीट भी नहीं जीत पाए, फिर भी जो है अपना पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं और जो है अपने जो है नेताओं को जो है कह रहे हैं कि जो है हम जो है 2025 में आप जो सरकार बना कर रहेंगे। हमारे परफॉर्मेंस जो है झारखंड में बहुत अच्छा रहा, 6 में से 4 सीट हम जीते हैं। वही मैं बात कर रहा हूँ चतरा में जो है मतलब तेजस्वी यादव हार गए हैं, तो तेजस्वी यादव क्या कुछ कहा है ये वीडियो पहले देखिए। लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पे हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों जो सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। झारखंड में अच्छा झारखंड में देखने को मिला है इंडिया गठबंधन हो गई। अब ये अभी कुछ लोकसभा में सारा सीट हम लोग अभी जीते कुछ महीनों पहले ही, तो आप आगे जो भी है इस पे हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। तो इसी पर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस बात की और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों का जो बिहार में है, जो झारखंड में है, मैं सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा किया जहां उनकी चाहत थी कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में हो। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त भी हम लोग को ये सफलता हासिल नहीं हुई थी। शिकारीपाड़ा की एक सीट पर उस वक्त हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। बिहार में जहां 5 सांसद हैं तो वहीं नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, अब 1 विधायक हम लोगों का झारखंड में भी है। तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है जिसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के विस्तार को देखा था। उसी विनिंग टीम को प्रभार, जिस टीम के साथ झारखंड में इन लोगों ने कार्य किया था और जिस सुनियोजित तरीके से जितनी मेहनत के साथ उस टीम ने सफलता हासिल की, केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये सोच थी कि उसी टीम को ये जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी दी जानी चाहिए है और ऐसे में उसी सोच के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं मानता हूं 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी अगर मौका मिला तो हम लोग अपना यही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेंगे। बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी। उससे पहले मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर सकता हूं, पर हाँ, जितनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का है।
तो की जो है ईवीएम हैक हुआ है, मैनिपुलेट किया गया है, इस तरीके की बातें, चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे अन्य नेता हो, कर्नाटका के होम मिनिस्टर, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? तो जब कर्नाटका में चुनाव हुए थे क्या तब भी हैक हुआ था, या झारखंड के जो परिणाम आए हैं क्या उसमें भी हैक हुआ था? दिक्कत यह है कि जब आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, जब आपके पक्ष में परिणाम आते हैं तो आप छू तक नहीं करते, बट जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग तक पे आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जिन मुद्दों को कांग्रेस या विपक्षी दल उठा रहे हैं उन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ही नहीं है, जनता उन मुद्दों से अपने आप को रिलेट ही नहीं करती है, और यही कारण है कि बार बार आपको जनता नकार रही है। मैं मानता हूं झारखंड में हम लोग की भी हार हुई है, बट जितनी प्रचंड हार आपकी महाराष्ट्र में हुई है या हरियाणा में हुई है, जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि आज की तारीख में अगर कोई देश का नेतृत्व मजबूती से कर सकता है, कोई अगर देश को आगे लेके जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार ही विभिन्न राज्यों के माध्यम से आगे लेकर जा सकती है। और यही कारण है कि बार बार अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आ रहे हैं। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बार फिर से विपक्ष काफी हंगामेदार लग रहा है, सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी सारे एक रिप्रेजेंटेटिव गए थे लोकसभा स्पीकर से मिले, उन्होंने समय भी मांगा है कि हमें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय दीजिए, बातों को सुना नहीं जा रहा है, चेयरमैन जानबूझ के उसको ज्यादा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? पहले तो आप खुद ही मांग करते हैं कि भाई कमेटी में भेजा जाए, जब कमेटी में भेजा जाता है उसके बाद अगर इस तरीके से अब आपको उस पर भी भरोसा नहीं तो समझ के परे है कि फिर आप किस चीज पे आप भरोसा करेंगे। कमेटी में आपको पूरा समय मिला अपनी बातों को रखने का, और अभी तो आप एंटिसिपेट ही कर रहे हैं, अभी तो ये पता भी नहीं है कि सत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी आप तेजस्वी यादव की बात सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, अपने जो चुनाव हारने के बावजूद भी जो है क्या कुछ कह रहे थे, अपना पीठ जो है थपथपाने में लगे हुए थे, और जो बता रहे थे कि यहाँ जो है भले विधानसभा हम हार गए हैं लेकिन लोकसभा हम यहाँ के जो है 4 सीट जो है जीते हुए थे, और जो हमारी जीत जो है 2025 में होगा, और हम जो है 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी पार्टी जो है जबरदस्त जो है मतलब बिहार में 2025 में जो है चुनाव जीतेंगे। तो इस पर क्या आपका राय विचार है, क्या आपका सोचना है कि मतलब तेजस्वी यादव पे जो उनके यादव वोट हैं वाकई जो है मतलब कि उनका हाथ छोड़ रहे हैं, उनका पीछा छोड़ रहे हैं, उनको साथ देने में जो है धीरे धीरे जो है मतलब कमी ला रहे हैं? तो इस पर आपका क्या राय विचार है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। बचाने में, संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे मिलते हैं सतीश जी, और आप देखिएगा कि पार्टी में इनके मिलन से, इनके आने पर पार्टी को मजबूती मिली। 94 में इन्होंने बड़ा रैली किया था, कुर्मी चेतना रैली, जिसका जिक्र जो है हर बार जो है होता है, और उस रैली को आज तक जो है कोई भुलाया नहीं है। तो इनका योगदान समाज को आगे ले जाने में, समाज को बढ़ाने में, राजनीतिक रूप से और जागरूक करने में इनका योगदान रहा। तो आज ये राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं, और लालू जी के आदेशानुसार इनको पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, और भी आगे समय में इनको जिम्मेदारियां मिलेंगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी जिम्मेदारियों को ये बखूबी ढंग से निभाने का काम करेंगे, और पार्टी को और पार्टी के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। देखिए, झारखंड का चुनाव खत्म हुआ है, और झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है। मुझे पूरा भरोसा है 24 में झारखंड हम लोग जीते, और आने वाला 25 में महागठबंधन हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार में झारखंड जीते, बिहार जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार जो है बदलाव चाहता है। ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा इंजन जो है अपराध में लगा है। 20 सालों से एनडीए के लोगों ने शासन किया, लेकिन अब तक जो है मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री हो लिए, बिहार को जो इन्होंने वादा किया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, वो अब तक जो है पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कई एक बात कहा कि 2-2 करोड़ रोजगार एक साल में देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे। कोई काम जो है भाजपा द्वारा विशेष तौर पे बिहार के लिए नहीं किया गया। आज बिहार जो है जूझ रहा है, परेशान है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा। लोग जो है बड़े
तादाद में पलायन कर रहे हैं। महंगाई, गरीबी से लोग त्रस्त हैं। पहले 400 रुपया, 450 रुपया गैस सिलेंडर का था, आज 1200 रुपया, 1300 रुपया। आज बिजली के दाम को देख लीजिए, कितने लोग सब परेशान हैं। बिजली का जो बिल है, लोग उससे परेशान हैं। ये जो मीटर लगाया गया है स्मार्ट मीटर, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये चीटर मीटर है। लोग जो है परेशान है। जो लैंड सर्वे चल रहा है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के सर्वे में, लोग परेशान हैं इस मौजूदा सरकार से। आए दिन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लगातार जो है भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। हर जगह पुल पुलिया गिर जा रहा है। बाढ़ भी आता है तो केंद्र सरकार जो है स्पेशल पैकेज नहीं देती है। इसलिए जो लोगों की परेशानी, हम लोग सब लोग मिलकर के भाजपा को भगाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए, जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, हम लोग अभी महागठबंधन सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया 17 महीने में। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% करने का काम किया। किसको लाभ था? अब बीजेपी वापस आ गई, कोर्ट कचहरी जाकर के आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। लेकिन हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ी। आज जो बहाली जो हम लोग प्रक्रियाधीन करा करके आए, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला 17 महीने में। देश के इतिहास में किसी भी राज्य सरकार में इतने बड़े तादाद में नियुक्ति पत्र वितरण कहीं नहीं हुआ। जहां रैलियां होती थी गांधी मैदान में, राजनीतिक रैलियां, वहां हम लोगों ने रोजगार का मेला निकालने का काम किया, सबके सर्टिफिकेट बांटने का काम। लेकिन आज स्थिति देखिए, जो भी नौकरी बहाली निकलेगा, अब उसमें आरक्षण का लाभ ओबीसी को, पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित आदिवासी समाज को नहीं हो पाएगा। पहले 50 के नीचे था, अब हो गया 65। तो समझिए 16% लोगों का, हम लोगों का नुकसान होने जा रहा है जो सरकारी नौकरी और बहाली में। तो इसका दोषी कौन है? कौन लोग हैं ये जो आरक्षण को खत्म कराना चाहते हैं? कौन लोग जो है संविधान को नहीं मानते हैं? तो इसलिए हम सब समाज के लोग, सभी पिछड़ा भाई सब, हम लोगों को गोलबद्ध होने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम सब लोगों ने एक बार नहीं, नीतीश कुमार जी को 2-2 बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं, 15 में बनाए, फिर हम लोगों ने 22 में बनाया। क्या कर रहा था बीजेपी का लोग? नीतीश जी का खुद बयान है कि हमारे पार्टी को खत्म करना चाह रहा था, तोड़ना चाह रहा था। लालू जी को लगा कि नहीं, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, वसूल की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं। आज तक हम लोगों ने नाक नहीं रगड़ा भाजपा के आगे, झुके नहीं हम लोग भाजपा के। लेकिन एक बार नहीं, 2-2 बार जो है हमारे चाचा जो चले गए। तो हम लोग देखिए, पूरा सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। हम तो जितना किए उतना शायद और नहीं कोई करेगा। और आप सब लोगों को बता दो, पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने जो है हाईजैक कर रखा है। आज हम सब लोग एक होकर के एक बिहार में बदलाव लाने का काम करें, एक नया बिहार बनाने का काम करें, एक प्रगतिशील बिहार जो अव्वल राज्यों में बिहार की गिनती हो, ऐसा बिहार हम लोग बनाने का काम करें जहां समाज के हर एक लोगों को हम लोग साथ लेने का काम करें। और हमने कई बार कहा है, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। हमारी पार्टी माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लोग पूछते हैं बाप का मतलब क्या है? तो B से हो गया बहुजन, A से हो गया अगड़ा, दूसरा A से हो गया आधी आबादी, अब P से हो गया पुअर मतलब गरीब। ये सबों की पार्टी है। हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और आने वाला समय में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कोई सोचा था क्या कि हम लोग तो लगभग सरकार 20 में बना ही दिए थे। उस कोविड काल था, चुनाव कोविड काल में हुआ। 19 में हम लोग लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उस समय देश का अलग माहौल था, इसलिए लोग सोचा नहीं था कि 20 में इस तरह का रिजल्ट जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लाने का काम करेगा। तो हम लोग सब लोग मिलकर के एक हो, पार्टी को सब लोग सींचने का काम करें। और आए हुए आप सब लोगों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और सतीश जी का भी पूरा जोर तोड़ से हम लोग जो है स्वागत करते हैं दल में। सतीश जी से यही उम्मीद है कि सभी पुराने लोगों को आप लोग जोड़िए, नए लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। मिलकर एक नया बिहार हम लोग बनाने का काम करते हैं।